चालू हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने बड़ी ई की मात्रा का पढ़ा था ना। आज हम लोग बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा को मिला करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कंबाइन करेंगे। पहले छोटी बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखेंगे, फिर इसमें खाली स्थान भरेंगे, दोनों को मिला करके शब्द सीढ़ी पूरी करेंगे। इस तरह से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अब है सबसे पहले है छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा के दो शब्द लिखेंगे। पहले छोटी ई की मात्रा के और फिर बड़ी ई की मात्रा के। तो कौन सा शब्द लिखेंगे इसमें? छोटी ई की मात्रा का पहला शब्द क्या है? क्या लिखेंगे? पहला शब्द चिड़िया। पहला शब्द क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया हैं। और क्या होता है? एक तो चिड़िया हो गया, और क्या होगा? दूसरा देखेंगे डाकिया। डाकिया होता है ना। तो छोटी की मात्रा का शब्द हुआ चिड़िया और डाकिया। अब बड़ी की मात्रा का कौन सा शब्द है? मछली। मछली हुई ना। एक लिखेंगे मीना। मीना है ना, दो शब्द हो गए, मीना और मछली। अब है चित्र देखकर सही शब्द लिखो। इसमें पिक्चर देखना है और इसमें सही शब्द लिखना है और देखना है कि वो छोटी का शब्द है या बड़ी की मात्रा का शब्द है। उड़ रही थी, किसकी पिक्चर बनी हुई है? क्या उड़ रही थी? चिड़िया। क्या उड़ रही थी? चिड़िया की पिक्चर बनी हुई ना, तो ये चिड़िया। चिड़िया उड़ रही थी। राजा बाजार से लाया। क्या लाया? किसकी पिक्चर बनी हुई है? लीची है ना। तो लीची यहाँ लिखेंगे लीची लाया। और गिर गया। क्या गिर गया? किसकी पिक्चर बनी हुई है? गिलास की। तो गिलास गिर गया। अब फट गई। क्या फट गई? किताब। किताब फट गई। तो पहले में हमने क्या पढ़ा? चिड़िया उड़ रही थी। चिड़िया मतलब छोटी की मात्रा का शब्द है ये चिड़िया। ठीक है। राजा बाजार से लीची लाया। लीची। लीची मतलब बड़ी की मात्रा की शब्द है। ली और ची दोनों बड़ी की मात्रा है। ये गिर गया। क्या गिर गया? गिलास। छोटी की मात्रा गिलास। गिलास गिर गया। किताब फट गई। ये भी छोटी की मात्रा का हो गया ना। किताब, गिलास, चिड़िया, ये तीनों शब्द हुए इसमें छोटी की मात्रा के। और ये लीची बड़ी की मात्रा का शब्द हुआ। ओके, तो ये हुआ। ये चित्र देखकर सही शब्द लिखो। अब शब्द सीढ़ी पूरी करो। शब्द सीढ़ी पूरी करने के लिए कहाँ सबसे पहले नानी लिखेंगे। तो एक तो नानी बनेगा और ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? कहानी है ना। अब माँ, ये क्या होगा? मामी। मामी। मामी है ना। तो यहाँ से मी से क्या बनेगा? मीठी। ठीक है। यहाँ दोनों में बड़ी की मात्रा आई।
नी, ना पे बड़ी की मात्रा नी, नानी। कहानी पर बड़ी की मात्रा तो नी, कहानी। और माँ पे बड़ी की मात्रा तो मी बना, तो मामी। और मी से बना मीठी। ठीक है। अब यहाँ है यार, तो क्या लिखेंगे कि दोनों शब्द बन जाएं? लिखेंगे सियार, सियार, सियार। और सितार, सितार। ठीक है, सियार और सितार। अब ये चिड़िया, या भरा यहाँ आपने, तो क्या बना? या भरने से चिड़िया। और तकिया, या भरा तो क्या बना? एक तो चिड़िया बना और एक बना तकिया। ठीक ठीक है, हो गया शब्द सीढ़ी में। नानी और कहानी, है ना। मामी और मीठी, सियार सितार, तकिया चिड़िया। ठीक, ये शब्द बने। अब नेक्स्ट पर आएंगे हम। छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। सही स्थान पर छोटी ई की मात्रा लगाना है, जिससे कि सही शब्द बन जाए। तो ये दन लिखा हुआ है, तो कहाँ पर हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा? दा में। क्या बनेगा ये? दिन, दिन बन जाएगा ना। खा में छल का, तो किस में लगाएंगे हम? छा में छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो क्या बनेगा वो? छी, छिलका। अब यहाँ है कशमश, तो हम दोनों नहीं, का में लगाएंगे पहले। क्या बनेगा? किश, फिर माँ में लगाएंगे मिश, किशमिश बना, किशमिश। ठीक है, तो कैसे बना? छोटी की मात्रा दा में लगाई तो दिन बना। छा में छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बना? छिलका। और का में छोटी की मात्रा लगाई तो क्या बना? किशमिश, किशमिश, है ना। तो यहाँ पर पहले ही दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, छोटी की मात्रा सही स्थान पर लगाओ और सही शब्द बनाओ। सही शब्द बनेगा। ठीक है ना। अब किसकी मात्रा लगाना है यहाँ पर? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा सही, बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। इसमें बनाया है बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। तो क्या? बकर, तो बकर में कहाँ पर लगेगी? बकरी। कहाँ लगेगी? बकरी। अब नद, नद में कहाँ लगेगी? नदी। और यहाँ पपता, पपता में कहाँ लगेगी? पपीता। ठीक है, तो पपीता। तो क्या हो गया? पहला बना बकरी, दूसरा बना नदी, और तीसरा बना पपीता। ठीक है, तो ये अपना क्या क्या होगा? छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा के दो दो शब्द लिखा पहले हमने, फिर चित्र देखकर इनके नाम लिखे, छोटी ई की मात्रा के हैं कि बड़ी ई की मात्रा के हैं। फिर उसके बाद शब्द सीढ़ी बनाई, वो बन गई पूरी। उसके बाद फिर हमने छोटी ई की मात्रा सही जगह पर लगा करके शब्द बनाए हैं, और फिर उसके बाद बड़ी ई की मात्रा सही जगह पर लगाकर सही शब्द बनाए, है ना। छोटी ई की मात्रा लगाने से क्या बना? दिन, छिलका, किशमिश, है ना। दिन, छिलका, किशमिश। और बड़ी ई की मात्रा जब लगाई सही जगह पर तो क्या बना? बकरी, नदी,
और तीसरा बना पपीता। तो ये हमारे आधा हो गए हैं, छोटी एक ही बड़ी मात्रा के शब्द हो गए। अब वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। कहा है वर्णों को, ये जंबल वर्ड जो होते हैं ना इंग्लिश में आप लोगों के, जब आगे पीछे लिख जाते हैं तो उसको सही जगह पर व्यवस्थित करके लगाएंगे, तब क्या बनेंगे, ये सही शब्द बनेंगे। अब इसमें लिखा है पक्षिली। पक्षिली क्या होता है? पक्षिली कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता पक्षिली। इसके लिए क्या करेंगे, हम इन जो अक्षर जो वर्ण लिखे हुए ना, इनको सही स्थान पर व्यवस्थित करेंगे, तब ये सही शब्द बन जाएंगे। तो पक्षिली को हम क्या करेंगे, सबसे पहले छिप, इसको पढ़ेंगे आगे पीछे लगा के, तो क्या बनता है सही शब्द, छिपकली। छिपकली पहला शब्द बना छिपकली। ठीक। अब दूसरा है गिरिलह। गिरिलह क्या होता है भाई? गिरिलह भी कुछ नहीं होता। फिर इसको आगे पीछे करके बनाएंगे, तो पहले गा को लगा के आगे पीछे दूसरे किए, फिर हा को किए, फिर रा को किए, ऐसे पूरे सब लगाया। तो जब एक पहले इसको फिर एक शब्द बना, क्या बना, गिलहरी। क्या बना, गिलहरी। अब रकीख। रकीख क्या होता है भाई? रकीख को क्या करेंगे हम, खिड़की। क्या होगा, खिड़की, है ना, खिड़की। और तीसरा जबली। जबली क्या होता है? फिर इसको सही व्यवस्थित जमाया हमने, तो क्या बना, बिजली। क्या बना, बिजली। ठीक। तो पहला शब्द बना पहला शब्द बना छिपकली। छिपकली बना ना। दूसरा बना गिलहरी। गिलहरी बना। तीसरा बना खिड़की। खिड़की। और चौथा बना बिजली। क्या बना, बिजली, है ना। इस तरह से वर्णों को सही क्रम में लिखकर हमने शब्द बनाए। छिपकली बना, गिलहरी बना, खिड़की बना और बिजली बना। अब है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उचित स्थान पर छोटी ई की अथवा बड़ी ई की मात्रा लगाओ। निम्नलिखित पंक्तियाँ, मतलब ये पूरी एक लाइन लिखी हुई है, ये है, तो इसको हमें पढ़ना है। राधिका। राधिका क्या होता है? राधिका। राधिका अपनी साइकिल चला रही थी। क्या करेंगे, क्या बना, राधिका अपनी साइकिल चला रही थी। तो धा में छोटी की मात्रा लगाया, राधिका। ना में छोटी की बड़ी की मात्रा लगाए, तो अपनी साइकिल। का में छोटी की मात्रा लगाई, तो क्या बना, किल। साइकिल चला रही। हमें बड़ी की मात्रा लगाए, रही थी। था में बड़ी की मात्रा। राधिका अपनी साइकिल चला रही थी। तब रमझम बारिश आ गई। तब क्या, तभी। भा में बड़ी की मात्रा, तभी। रमझम से क्या होगा, रिम झिम। रा में छोटी की मात्रा रिम, झ में छोटी की मात्रा झिम। रिम झिम
बारश, बारश से क्या बनेगा? बारिश। बारिश आ गई, तभी रिमझिम बारिश आ गई। वह भग गई, वह भीग गई, भीग गई, पानी बरस गया तो भीग गई ना, तो वह भीग गई। वह बीमार हो गई, वह बीमार, बा में बड़ी की मात्रा, बीमार हो गई। क्यों बीमार हो गई? क्योंकि वह भीग गई, भीगते में साइकिल चला रही थी। तो क्या सेंटेंस बना? राधिका अपनी साइकिल चला रही थी, राधिका अपनी साइकिल चला रही थी, तभी रिमझिम बारिश आ गई, तभी रिमझिम बारिश आ गई। वह भीग गई, कौन भीग गई? राधिका, बारिश आई तो पानी में भीग गई। वह बीमार हो गई, इसीलिए मना करते हैं ना कि भीगना नहीं चाहिए बच्चों को, सब लोग रोकते हैं ना, जब पानी आता है सबको अंदर अंदर कर लेते हैं ना। राधिका चलाती रही साइकिल तो बीमार हो गई, तो वह बीमार हो गई। तो ये हमने सही जगह पर छोटी ई की बड़ी ई की मात्रा के मात्राएं लगाई तो सही शब्द बने ना। राधिका अपनी साइकिल, इन सब में कहीं छोटी की मात्रा लगाई, राधिका में छोटी की मात्रा लगाई, अपनी में बड़ी की मात्रा लगाई, साइकिल में छोटी की मात्रा लगाई, चला रही में बड़ी की मात्रा लगाई, थी में बड़ी की मात्रा लगाई, तभी भा में बड़ी की मात्रा लगाई, तभी रिम झिम, रिम में छोटी की मात्रा, झिम में छोटी की मात्रा, बारिश, रिश में छोटी की मात्रा, बारिश आ गई। वह भीग गई, भा में बड़ी की मात्रा लगाई तो भीग बन गया। वह बीमार हो गई, उसमें बा में बड़ी की मात्रा, बीमार हो गई। इस तरह से ये हमारा ये पूरा हो गया। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उचित स्थान पर छोटी ई अथवा बड़ी ई की मात्रा लगाओ। हो गया। अब अंतिम है ये दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखो। एक एक शब्द इनसे लिखना है कि इनसे कौन सा शब्द बनेगा। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा। खीरा, खीर, खील, कुछ भी हो सकता है। कोई एक शब्द आप लोग लिखेंगे यहाँ पर। लिख लिए खीरा। नंबर का में लिखेंगे खीरा। चिड़िया, चिकना और चिपचिपा। तो पहला क्या लिख लेंगे हम लोग? चिड़िया, चिड़िया। अब लिखना है छिपकली या छिलका। हाँ, कोई भी एक शब्द लिख देंगे इसमें, छिलका या छिपकली। अब लिखेंगे भी से भीग और भीत भी होती, दीवार को भीत बोलते हैं। हाँ, तो भीत या भीग। और उसके बाद लिखेंगे ति से तितली, है ना, तितली या तिनका। तिनका होता है ना, एक घास का तिनका होता है, तिनका, तितली या तिनका। और बी से क्या लिखेंगे? बी से बीमार, है ना,
बीमार, और या फिर बीमार लिखो आप, यहाँ पर बीमार लिख देंगे, है ना। तो पहले में हमने क्या लिखा, खीरा, दूसरे में चिड़िया, तीसरे में छिपकली, चौथे में भीगना, पांचवे में तितली, छठवें में बीमार हैं। तो ये हो गए आपका दोनों तरह की मात्रा लगा करके शब्द बन गए। तो क्या क्या हो गया आपका, अब इसमें क्या हुआ, छिपकली लिखा हमने, ये आगे पीछे शब्द थे, जंबल वर्ड थे, तो इनको सही जगह पर स्थापित करके यहाँ किया। छिपकली, गिलहरी, खिड़की, बिजली, ठीक। और यहाँ पर राधिका अपनी साइकिल चला रही थी, तभी रिमझिम बारिश आ गई, वह भीग गई, वह बीमार हो गई, है ना। तो ये शब्द हो गए। अब लिखेंगे, अब ये एक एक शब्द इनसे दिए गए अक्षरों से बनने वाला। खा से खीरा, च से चिड़िया, चितकबरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन चिड़िया ही लिखना, चिड़िया। छि से छिपकली या छिलका भी लिख सकते हैं, छिपकली। उसके बाद भीगना या भीग, उसके बाद तितली, और उसके बाद बीमार, है ना। तो ये आपका हो गया चैप्टर पूरा। तो आपको छोटी की बड़ी की मात्रा के ये शब्द, दो शब्द यहाँ पर लिखने हैं, बताए हमने। यहाँ पर चित्र देखकर इनके नाम यहाँ लिखना है, यहाँ पर ये शब्द सीढ़ी पूरी करना है। उसके बाद सही मात्रा लगाकर, सही स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द बनाना है छोटी की मात्रा के। यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। यहाँ पर सही क्रम में लिख करके शब्द लिखना है। उसके बाद ये जो सेंटेंस बने हुए हैं, वाक्य बने हैं, इनमें सही शब्द सही जगह पर मात्रा लगाना है तो शब्द बनाना है, और अंत में दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखना है यहाँ पर, है ना। बता दिए। तो ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, हम लिख के भेजेंगे होमवर्क। और एक पेज सुलेख लिखना है, आपकी जो वर्क बुक मिली है उसमें सुलेख लिखना है। ओके, गुड डे।